हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो है 5000 एमसीक्यूज़ की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। इसके मैंने बहुत से पार्ट्स जो है अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से चेक कर लेना, ओके। और आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सीएनएस की जो ड्रग्स हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो फार्माकोलॉजी में आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसके एमसीक्यूज़ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए ये जो सीरीज़ है ये आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका जीपैट का एग्ज़ाम है, ड्रग इंस्पेक्टर का असम में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है, महाराष्ट्र का भी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, और भी आपके डिफरेंट गुजरात का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सीरीज़ जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्रीवियस जो इसमें देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यू इसमें से डिस्कस किए थे ना। अच्छा देखिए, हाँ क्वेश्चन है हमारा, साइक्लोप्रोपेन इज, देखिए ऑप्शंस है लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक, एंटीऑक्सीडेंट या एंटीबायोटिक। साइक्लोप्रोपेन आता है आपका कौन सी क्लास की ड्रग है, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ओके। तो साइक्लोप्रोपेन जो है आपका जनरल एनेस्थेटिक में आता है, ओके। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, पेशेंट हु हैव रिसीव माओ इनिबिटर्स में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे इंजेस्ट। देखिए पेशेंट्स जिनको माओ इनिबिटर्स दे रहे होते हैं, अगर उनको टायरामिन कंटेनिंग फूड देते हैं तो क्या हो, सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है, ओके। तो देखिए ये ऑप्शंस में चीज़, बियर, फिश, ये तीनों ही जो है टायरामिन कंटेनिंग फूड है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ड्रग पूछा है, बैक्लोफन, क्लोरमीजानोन, डायजिपाम या ओल। देखिए तीनों ही एग्जांपल जो है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के दिए हुए हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट वाला, ओके, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट। गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट कौन सा है बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा मस्सीमोल, जो है गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट है। जैसे सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग फॉर सीवियर पेन, आइबुप्रोफेन, एनाल्जिन, ब्यूप्रीनोर्फिन, डिक्लोफिनेक। सिंथेटिक ओपियोइड का एग्जांपल ही इसमें सिर्फ एक है, ब्यूप्रीनोर्फिन। नेक्स्ट है सुमाट्रिप्टन इज यूज टू ट्रीट। सुमाट्रिप्टन को किसके लिए यूज करेंगे, देखिए एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन या वॉमिटिंग। आंसर इज ऑप्शन सी, माइग्रेन। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, देखिए ऑप्शंस में कार्बिमाजोल दिया है जो कि एंटीथायरॉयड ड्रग है, कार्बिडोपा, कार्बेकोल या कार्बामाजिपिन। आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बिडोपा को यूज करेंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ऑल एनेस्थेटिक एजेंट डिप्रेस रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेप्ट। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोथेन, सिवोफ्लुरेन या डेस्फ्लुरेन। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़ के तीनों की तीनों ड्रग जो हैलोथेन, सिवोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कराते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं कराता, ओके। नेक्स्ट है ए न्यू एंटी कन्वल्सेंट ड्रग विद स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा इज। ऑप्शंस देख लीजिए, आंसर इज गाबा पेंटीन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनो पैरासीटामोल ड्रग आर सबस्ट्रेट फॉर। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन बी होगा CYP2E1 आइसो एंजाइम P450, ओके। नेक्स्ट है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल इज यूज्ड इन, देखिए ऑप्शंस है पार्किंसोनिज्म, मैनिया, एपिलेप्सी या डायरिया। देखिए ये जो है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक होता है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, जिसको बेंजहेक्सोल भी बोलते हैं। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक होता है, इसको पार्किंसंस में यूज़ करेंगे। देखिए पार्किंसंस में एक तो ऐसी ड्रग यूज़ कर जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है, और इसमें एक सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स भी यूज़ करते हैं, ओके। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स में आपका ट्राईहेक्सीफेनिडाइल आता है, जिसको बेंजहेक्सोल बोलते हैं, ओके। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमिट्रिप्टाइलिन इज।
देखिए एमिट्रिप्टाइलिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन है इट स्टिमुलेट एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट सीवी मतलब कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट बिकम मैनिफेस्ट आफ्टर 2 to 3 weeks of administration, या इट हैज़ मूड एलिवेटिंग इफेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी, थेरेप्यूटिक इफेक्ट बिकम मैनिफेस्ट आफ्टर 2 to 3 weeks of administration। नेक्स्ट है इमीप्रामिन इज यूज्ड एज ट्रांसक्यूलाइजर, एंटीकन्वर्सेंट, एंटीडिप्रेसेंट या एनालेप्टिक। इमीप्रामिन, डेसिप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन ये सारी जो है ये आपके किस में आते हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग में आते हैं। टीसीएस जो होते हैं आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन्स आर बायो ट्रांसफॉर्म टू एक्टिव प्रोडक्ट एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा कीजिए आप। देखिए बेंजोडायजेपिन्स जो इसमें से दिए हुए हैं ना, तो इसमें से एक्टिव जो इनका मेटाबोलाइट बनता है इन सबका एक को छोड़ के, तो वो बताना है आपने। देखिए डायजिपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम या प्राजिपाम। आंसर इज ऑप्शन सी, लोराजिपाम। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है ओपियम इज यूज्ड एज, सिंपल क्वेश्चन है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ऑप्शन सी कर देंगे। नेक्स्ट है ऑल कॉमनली यूज इनहेलेशन एनेस्थेटिक कोज। देखिए जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं क्या कोज करते हैं, देखिए ये क्या कोज करेंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइसल्फिराम इज यूज टू ट्रीट। डाइसल्फिराम को एंटाब्यूज भी बोलते हैं। इसको किसके लिए यूज करेंगे, देखिए अल्कोहलिज्म के लिए यूज करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है डाइसल्फिराम। नेक्स्ट है कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म डिजीज बिकॉज इट। कार्बिडोपा को किस में यूज करते हैं, पार्किंसंस डिजीज में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ये आपसे पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, इट इज प्रिकर्सर ऑफ एल डोपा, प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन, promote the increased concentration of levodopa in the nigrostratum या can readily penetrate the CNS। देखिए पार्किंसन डिजीज में कार्बिडोपा को यूज़ करते हैं। ये पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। पेरिफेरी में जो लीवोडोपा है इसके डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए, फिर वहाँ जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडियल एंटीसेप्टिक कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 70%। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग मीथाडोन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखिए इफेक्टिव एनाल्जेसिक, वेल अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। ओपियोइड एब्स्टिनेंस सिंड्रोम यूज करते हैं मीथाडोन को। ओके, नेक्स्ट फेनिटोन डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ मीथाडोन। तो इसमें से जो 3 करेक्ट है, एक जो है करेक्ट नहीं है, वो आपका जो नहीं है ना वो ये हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट ड्रग यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट। कौन सा ड्रग है जो एंटी कन्वल्सेंट है, बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा पिरिमिडोन जो है एंटी कन्वल्सेंट है। कोकेन आपका ये लोकल नस्थेटिक होता है। एमिथोकेन भी लोकल नस्थेटिक है। निकेथमाइड आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। नेक्स्ट प्रेफर ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, वेरी आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटस एपिलेप्टिकस वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसमें क्या देते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन सी डायाजिपाम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ड्रग यूज इन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में कौन सी ड्रग देंगे, देखिए ऑप्शन है मिटामिजोल, मेट्रोनिडाजोल, लैप्टाजोल। ऑप्शन सी हो जाएगा लैप्टाजोल देंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनहिबिट सीरोटोनिन अपटेक। कौन सी ड्रग है जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन के अपटेक को, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो है ना, एसएसआरआईज जो आप लोग पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है। एसएसआरआईज में आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है रिकॉल कीजिए। इसमें फ्लोक्सिटीन आता है, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटीन। आंसर इज ऑप्शन सी फ्लोक्सिटीन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, जनरल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली। कौन सा जनरल एनेस्थेटिक है जिसको इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन देखिए फिनोबार्बिटोन, कीटामिन, एलोबार्बिटोल या पिक्रोटॉक्सिन। आंसर इज ऑप्शन बी कीटामिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एनेस्थेटिक हैज लो पोटेंसी विद ए हाई MAC वैल्यू, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन जो MAC होता है, ठीक है, हाई MAC वैल्यू है, लो पोटेंसी है, ऐसा कौन सा है, देखिए हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एनफ्लोरेन या नन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है गाबापेंटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये साइक्लिक गाबा एनालॉग होता है। गाबापेंटीन जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में आता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म इंक्लूड। ओके, पार्किंसंस की ड्रग्स जो हैं उनकी मैकेनिज्म दिए हुए हैं, ठीक है, आपको करेक्ट बताना है। देखिए लीवोडोपा एनहांस द सिंथेसिस ऑफ डोपामिन, ब्रोमोक्रिप्टिन इज एन अगोनिस्ट एट डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, एमेंटेडिन एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेसेट या ओल। देखिए ब्रोमोक्रिप्टिन है ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, एमेंटेडिन डोपामिन फैसिलिटेटर होता है, ऑप्शन डी आप कर देंगे ओल। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट। प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में कौन सी ड्रग आती है? देखिए बिटोरफेनोल दिया है, नैल्ब्यूफिन, ब्यूप्रेनोफिन, नैलोक्सोन, ऑप्शन डी हो जाएगा नैलोक्सोन क्या है, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्शन ऑफ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर इज। देखिए जो माओ इनिबिटर्स होते हैं उनकी बात हो रही है, ऑप्शन देखिए इनिबिशन ऑफ नोर एड्रेनलिन, इंक्रीज स्टोरेज ऑफ गाबा, इंक्रीज स्टोर्स ऑफ एन मतलब नोर एड्रेनलिन एंड 5-HT मतलब 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन मतलब सीरोटोनिन, या ब्लॉक एच 5-HT। तो ये क्या करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये क्या कर देंगे, इंक्रीज करती है एन एंड 5-HT के स्टोर को। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज मैक्सिमम डिपेंडेंस। कौन सी ड्रग है जो मैक्सिमम डिपेंडेंस कोज करती है? ये हम पढ़ते हैं कौन सा, डाइएसिटाइल मोर्फिन पढ़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हीरोइन। ओके, डाइएसिटाइल मोर्फिन की बात हो रही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एड्रेनलिन इज यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिपीटेड, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है। एड्रेनलिन को जो यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ में, तो क्यों करते हैं, देखिए क्या करता है, याद करना है इसको, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये क्या करता है, लोकल एनेस्थेटिक्स के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करता है, इसलिए एड्रेनलिन को एडमिनिस्टर करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के बारे में ही क्वेश्चन है, हेलोथेन टू ट्यूबोकुरेरिन, मिफनासिन, सक्सिनैल्कोलिन। आंसर इज ऑप्शन 3 मिफनासिन होता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक एगोनिस्ट ड्रग एक्सेप्ट। देखिए सप्रेशन ऑफ कफ रिफ्लेक्स, डिक्रीज इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस, एक्टिवेशन ऑफ CTZ कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, या डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर ऑफ CO2, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है फेनेटोइन सोडियम जिसको डाइलेंटिन भी बोलते हैं, इज यूज्ड एज एन। फेनेटोइन सोडियम किस में आता है, कौन सी क्लास की ड्रग है, तो ये आपकी आती है किस में आती है, देखिए ऑप्शंस ये आती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती है। नेक्स्ट प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक्स का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछा है, तो ये क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म क्या होता है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कौन सी ड्रग देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कार्बामाजिपिन देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक बेंजोडायजिपिन एंटागनिस्ट यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायजिपाम ओवरडोजिंग। डायजिपाम ओवरडोजिंग के लिए मतलब सिंपल आपसे बेंजोडायजिपिन एंटागनिस्ट पूछा है, कौन सा होता है, बेंजोडायजिपिन एंटागनिस्ट जो होता है वो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लूमाजिनिल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लूमाजिनिल। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक विद वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्टिज। कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जिसका क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो कोज कराता है, देखिए प्रोकेन, लीडोकेन, ब्यूपिवाकेन, कोकेन, ये आपका होता है ऑप्शन डी कोकेन होता है। नेक्स्ट 10-11 इपोक्साइड इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ, देखिए फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, वॉल्प्रोइक एसिड, सक्सिनिमाइड। 10-11 इपोक्साइड जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है किसका, ऑप्शन बी हो जाए कार्बामाजिपिन का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एन एब्स्टिनेंस सिंड्रोम इन ए हीरोइन यूजर। नैल्ब्यूफिन, naloxone, methadone, dextropropoxyphene। आंसर इज ऑप्शन सी मिथाडोन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स है माओ बी इनिबिटर। माओ बी इनिबिटर में आप लोग क्या पढ़ते हैं, सिलिजिलिन पढ़ते हैं, और माओ ए इनिबिटर में कौन सी पढ़ते हैं, मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन पढ़ते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए सिलिजिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग कार्बामाजिपिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन देख लीजिए, यूज इन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, इनिशियल डोज शुड बी हाई, अनटोवर्ड इफेक्ट ऑफ ड्राउजीनेस, वर्टिगो एंड ब्लड विजन। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट है वो 3 स्टेटमेंट है, एक नहीं है वो आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इज। लोकल एनेस्थेटिक्स देख लीजिए इसमें से कौन सा दिया हुआ है, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, नहीं है, प्रोकेन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोकेन HCl। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा, एल डोपा 2
एनहेंस इट्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन पार्किंसंस डिजीज। क्या कह रहे हैं, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर की बात हो रही है। आंसर करिए, कार्बिडोपा, एमेंटाडिन, पायरिडोक्सिन या नन। ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बिडोपा। नेक्स्ट है एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक इज। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया था, एड्रेनलिन को लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ कंबाइन करते हैं। क्यों करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए। वही है, इसमें ये पूछ रहे लोकल एनेस्थेटिक्स किसको कंबाइन करेंगे। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेनिटोइन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखिए, यूज्ड इन ग्रैंड माल एपिलेप्सी, फिनाल ब्यूटाजोन रिड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन, फेनिटोइन बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, या यूज्ड इन पैटेड माल एपिलेप्सी। करेक्ट स्टेटमेंट है ये तीन, बाकी एक को छोड़ के ये गलत है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गार्डनर एंड लुमिनल्स आर ब्रांड नेम फॉर, किसके ब्रांड नेम है ये, फिनोबार्बिटोन के हैं। ऑप्शन बी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एस्टर लोकल एनेस्थेटिक विद शॉर्ट हाफ लाइफ एंड लो सरफेस एक्टिविटी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोकेन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है फेनिटोइन इज डेरिवेटिव ऑफ। फेनिटोइन जो होता है, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं, ये हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ फिनोथायाजीन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट ब्लड डिस्क्रेसियासिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंसिव, इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी। ठीक है, ऑप्शन डी है, इसको छोड़ के बाकी तीनों जो है फिनोथायाजीन्स के साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है नॉन बार्बिचुरेट इंट्रावीनस एनेस्थेटिक इज थायोपेंटोन, मिथोएक्सिटोन, प्रोपेनिडेड या फिनोबार्बिटोन। क्या पूछा है, नॉन बार्बिचुरेट इंट्रावीनस एनेस्थेटिक की बात हो रही है, नॉन बार्बिचुरेट पूछा है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोपेनिडिड। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया ड्यू टू एंजाइटी इज विद, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा मैप्रोबेमेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इथोसक्सीमाइड इज यूज्ड एज, एंड बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन से है। इथोसक्सीमाइड याद कर, ध्यान से देखिए कौन सी क्लास की ड्रग है, एंटी कन्वल्सेंट्स में आती है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम डैश अमीनो एसिड 5-HT, जिसको क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन भी बोलते हैं। कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है, ये आपको बताना है। ये होता है आपका ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स अकर, जो वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स है, इनका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए हो जाएगा लंग्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट एक्शन ऑफ गाबा, गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करता है। गाबा फैसिलिटेटर्स जो होते हैं कौन से होते हैं, देखिए क्लोरप्रोमाजीन, इथेनॉल, डायजिपाम या इमीप्रामीन। आंसर इज ऑप्शन सी डायजिपाम। ओके, नेक्स्ट अल्कोहल एलुसिनोसिस इज कॉमनली ट्रीटेड, डायसल्फिराम, बार्बिचुरेट्स, फिनोथायाजिन से कैफीन। आंसर इज ऑप्शन ए डायसल्फिराम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक्स आर यूजफुल फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली यूजफुल फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए प्रोकेन है, बुपीवाकेन, बेंजोकेन या ऑल। देखिए इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजोकेन होगा। ठीक है, ओनली यूजफुल फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आईवी जनरल एनेस्थेटिक इज, देखिए थायोपेंटोन, सोडियम, फिनोबार्बिटोन, इंजेक्शन, प्रोकेन या लिग्नोकेन। देखिए इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा थायोपेंटोन, सोडियम। नेक्स्ट डिफ्यूजन हाइपोक्सिया इज प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग इनहेलेशन एनेस्थेटिक, जो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया जो प्रोड्यूस होता है वो होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स यूजफुल इन हाइपरटेंशन इज, डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट कौन सा है, ऑप्शन ए पापावरीन होता है। नेक्स्ट है बार्बिचुरेट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन में भी इंक्रीज्ड बाय, देखिए डायलिसिस, एसिडिफिकेशन, अल्कलाइजेशन या नन। देखिए बार्बिचुरेट्स जो है ये इनका जो यूरिन में एक्सक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूरिन को अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा अल्कलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है ड्रग बिलोंग टू हालुसिनोजेंस, इसमें आपकी LSD हो जाएगी। ऑप्शन सी लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। नेक्स्ट है फेनिटोइन मेटाबॉलिज्म इज इनहिबिटेड बाय, फेनिटोइन का मेटाबॉलिज्म है इसको कौन इनहिबिट करेगा, देखिए डाइसल्फिराम दिया है, क्लोरमफेनिकोल, INH, आइसोनियाजिड, सिमेटिडीन, डाइक्यूमेरोल, वॉरफेरिन या ऑल। सारी ही ड्रग आ जाएंगी इसमें, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक्रोटॉक्सिन कोज, तो ये कन्वल्शंस कोज करेगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग कोकेन आर, देखिए कोकेन के बारे में कौन सा करेक्ट है,
देखिए कोकेन के बारे में ये सारे ही करेक्ट हैं। देखिए इफेक्टिवली ब्लॉक नर्व कंडक्शन, ब्लॉक रीअपटेक ऑफ नोरेपिनेफ्रिन, प्रोड्यूस टैकिकार्डिया एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का टॉक्सिक इफेक्ट बताइए क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कराता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अमेंटेड इन पार्किंसोनिज्म एक्ट बाय, पार्किंसंस का क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो उसमें अमेंटेडिन क्या होता है? डोपामिन फैसिलिटेटर होता है ना। अब ऑप्शन देखिए, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट, डिक्रीज द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ डोपामिन, इंक्रीज नोरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल, नन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर राइट। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स आर, जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं क्या होते हैं? एस्टर होते हैं किसके? पैरामिनो बेंजोइक एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इमीप्रामिन इंक्लूड, इमीप्रामिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। देखिए इट इज़ अ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, इंक्रीज एंजाइटी नॉर्मल सब्जेक्ट्स, इट इज़ बायो ट्रांसफर टू एन एक्टिव प्रोडक्ट डेसिप्रामिन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल राइट हो जाएगा। इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार एक एग्जाम में पूछा हुआ था। इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है? डेसिप्रामिन है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा, सारी जो बातें हैं इसके बारे में सही लिखी हुई है। नेक्स्ट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में कौन सी ड्रग आती है? देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए टिबोक्यूरेरिन आ जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट हाफ लाइफ थायोपेंटल इज प्राइमरली ड्यू टू, थायोपेंटल जो है इसका शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, क्यों होता है? वो होता है इसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ऑप्शन सी हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म इज, पार्किंसोनिज्म में कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, पैथ्रिडिन है ऑप्शंस में, लीवोडोपा, डाइमिनहाइड्रोनेट या स्ट्रिप्टोमाइसिन। आंसर बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन बी लीवोडोपा। नेक्स्ट है इफ हिपैरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड देन फॉर इनहिबिटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोस्टेनॉइड इज यूज्ड। ऑप्शंस देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इपोप्रोस्टिनोल। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड जनरल एनेस्थेटिक इज, वोलेटाइल लिक्विड जनरल एनेस्थेटिक कौन सा है? ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन या प्रोपेनिडिड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ईथर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्शन ऑफ नोस्कैपिन इज, नोस्कैपिन है इसका प्रिंसिपल एक्शन बताइए। देखिए ये एंटीटसिव होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इज, लोकल एनेस्थेटिक्स का एग्जाम्पल्स देख लीजिए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए कोकेन, HCl ही दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्शियल मिक्स्ड एगोनिस्ट ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर एक्सेप्ट। देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए ये जो है आपके पार्शियल मिक्स्ड ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ठीक है, एक को छोड़ के देखिए नैलोरफिन दिया है, नाल्ट्रिक्सोन, नैल्ब्यूफिन, पेंटाजोसिन। ठीक है, नाल्ट्रिक्सोन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी ये तीनों जो है पार्शियल मिक्स्ड एगोनिस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर के। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन मैनिया बाय ओरली, मैनिया में कौन सी ड्रग देंगे? लिथियम, ऑप्शन सी लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशन एनेस्थीसिया। देखिए इनहेलेशन एनेस्थीसिया का एग्जाम्पल नहीं है। हेलोथेन, थायोपेंटल सोडियम, आइसोफ्लोरिन या ट्राइक्लोरोइथिलीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायोपेंटल सोडियम। नेक्स्ट थेरेपेटिक डोज ऑफ फेनिटोइन बिकम टॉक्सिक व्हेन आइसोनियाजिड एडमिनिस्टर्ड कॉन्कॉमिनेंटली ड्यू टू। ठीक है, अगर जो फेनेटोइन के साथ में आइसोनियाजिड देते हैं तो ये टॉक्सिक हो जाता है। क्यों ये कब होगा? जब क्या होगा? इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी ऑप्शन देखिए एक्सीलरेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन ऑफ फेनेटोइन, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म फेनेटोइन या इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनेटोइन या इनिबिशन ऑफ हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम। तो क्या करता है आइसोनियाजिड, ये ऑप्शन बी हो जाएगा डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनेटोइन, फेनेटोइन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ए 35-year-old पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर पेन along द राइट साइड ऑफ जॉज एंड फेस, बेस्ट चॉइस ऑफ दिस न्यूरैल्जिक पेन इज, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बामाजिपिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू कंसर्निंग लिडोकेन, लिडोकेन के बारे में कौन सा ट्रू है? देखिए स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, यूज्ड एज एंटी अरिथमिक एजेंट, पुअर टिश्यू पेनिट्रेशन या ऑल, ऑप्शन बी हो जाएगा यूज्ड एज एंटी अरिथमिक एजेंट। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन, एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, मिथाइल सरगाइड, सीरोटोनिन, एर्गोटामिन टार्ट्रेट, कैफीन, ऑप्शन सी हो जाएगा एर्गोटामिन टार्ट्रेट। नेक्स्ट सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड इज एन, तो सक्सिनाइल कोलिन क्या है? मसल रिलैक्सेंट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है
मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बामाजिपिन इज इनहिबिटेड बाय, कार्बामाजिपिन का मेटाबॉलिज्म को कौन इनहिबिट करेगा? देखिए टेट्रासाइक्लिन, फिनोबार्बिटल, इरिथ्रोमाइसिन, फेनिटोइन, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा जो कार्बामाजिपिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है ये बताइए? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीसेप्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा इज एसोसिएटेड विद द मटेरियल यूज ऑफ फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, सोडियम वालप्रोएट या ओल, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा है, इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम वालप्रोएट। ओके, नेक्स्ट फिनोबार्बिटोल इज क्लासिफाइड एज ए, फिनोबार्बिटल जो है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म इज, पार्किंसोनिज्म में कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे? नैलोक्सोन, बेंजट्रोपिन, लीवोडोपा या फिसोस्टिग्मिन? आंसर करिए इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा बेंजट्रोपिन। नेक्स्ट है बार्बिचुरेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेलोनिक एसिड, साइक्लिक यूरिट्स, यूरिया डेरिवेटिव या ओल, ठीक है। बार्बिचुरेट्स है, इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा ओल, ठीक है। ये मेलोनिक एसिड से डिराइव होते हैं, साइक्लिक यूरिट्स होते हैं, यूरिया डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में जो फियोक्रोमोसाइटोमा के डायग्नोसिस के लिए किसको यूज करते हैं? डिजर्पिन, ग्वानिथिडिन, क्लोनिडिन या मिथाइलडोपा? आंसर इज ऑप्शन सी क्लोनिडिन। नेक्स्ट सीरोटोनिन एंटागनिस्ट इज, सीरोटोनिन एंटागनिस्ट कौन सा है? ग्लूटाथियोनाइड, टोलब्यूटामाइड, कैफीन या मिथाइलसरगाइड? ऑप्शन डी हो जाएगा मिथाइलसरगाइड। नेक्स्ट ड्रग विच इज नॉन टू इंड्यूस हार्सुटिज्म एज अ साइड इफेक्ट, कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट में आप हार्सुटिज्म पढ़ते हैं? थैलियम, फेनिटोइन, सिफेलोस्पोरिन, हिपैरिन? आंसर इज ऑप्शन बी फेनिटोइन का साइड इफेक्ट में आता है गम हाइपरट्रोफी, हर्सुटिज्म ये सब आता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा फेनिटोइन। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड, ठीक है। इनमें से जो है एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड कौन सा नहीं है? देखिए मैट एनकीफेलिन, ल्यू एनकीफेलिन, डाइनोफिन या बीटा लिपोट्रोपिन? ऑप्शन डी हो जाएगा बीटा लिपोट्रोपिन नहीं होता। ओके, बाकी ये तीनों जो है ये एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड में आते हैं। नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पिरिमिडोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी इज, ठीक है। जो पिरिमिडोन है इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है जो एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी पिरिमिडोन की होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है आपका, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फिनोबार्बिटोन होता है। नेक्स्ट है विगाबैट्रीन प्रोड्यूस एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी थ्रो, ठीक है। विगाबैट्रीन जो है ये एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, कैसे ये बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, पोटेंशिएट गाबा मीडिएटेड न्यूरोनल इनिबिशन बाय डिप्रेसिंग गाबा ट्रांसपोर्टर्स या मॉडिफाइंग साइनेप्टिक रिलीज ऑफ ग्लूटामेट, गाबा बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक साइनेप्टिक प्रोटीन, इनिबिटिंग गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम विच डिग्रेड गाबा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये जो विगाबैट्रिन है क्या करता है? गाबा ट्रांसअमीनेज को इनिबिट करता है, गाबा ट्रांसअमीनेज क्या करता है? गाबा को डिग्रेड करता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए कार्बामाजिपिन आप लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स यूज इन सीवियर डिप्रेशंस, टीसीएज में जो है टीसीए में कौन सी ड्रग आती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में? ये देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन ए डोक्सीपिन दिया है। नेक्स्ट है मियानसिरिन इज यूज्ड एज एन, मियानसिरिन किस में आता है? देखिए एंटीसाइकोटिक, एंटी एमिटिक, एंटी डिप्रेसेंट या ऑल ऑफ द अबव? मियानसिरिन जो है ये एंटी डिप्रेसेंट में आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडायाजिपिन, इनमें से बेंजोडायाजिपिन कौन सा नहीं है? डायजिपाम, नाइट्राजिपाम, जोलपिडम या ट्राइजोलाम? जोलपिडम जो है नॉन बेंजोडायाजिपिन में आता है, जो जोलपिडम होता है, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, 3 ड्रग आती है नॉन बेंजोडायाजिपिन्स होते हैं। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन इज ए, तो ये सिंपल है, देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए सेडेटिव। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन इज एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग, देखिए क्लोरप्रोमाजिन जो है ये क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, तो इसमें देखिए क्या है? देखिए ब्यूटायरोफिनोन, थायोजैंथीन्स, फिनोथायाजिन, सैक्रिडिन, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा फिनोथायाजिन रिंग होती है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इनमें से कौन सी है जो टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है? देखिए एमिट्रिप्टाइलिन, ट्राइजोडोन, फिनाइजिन, फ्लॉक्सिटिन, ऑप्शन ए हो जाएगा एमिट्रिप्टाइलिन। नेक्स्ट है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, देखिए रिजर्पिन, पापावरिन, क्विनिन या मॉर्फिन, सिंपल है, इसका जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है आपका हो जाएगा मॉर्फिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालेप्टिक ड्रग, एनालेप्टिक ड्रग जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं उसमें ऑप्शन बी हो जाएगा निकेथामाइड।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में कौन सा ड्रग आता है? देखिए मिथोकार्बामोल, सक्सिनाइल कोलिन, टिजानिडीन या बैक्लोफन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आपका हो जाएगा सक्सिनाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोडायजेपिन्स आर यूज्ड एज, देखिए सेडेटिव, एंजियोलिटिक, एंटी कन्वल्सेंट या ऑल। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक ड्रग कोज। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग क्या कोज करती है? देखिए एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एंटीएमेटिक इफेक्ट या ऑल। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग हैज फिनोथायाजिन विद एलिफेटिक साइड चेन। ओके, देखिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी हुई है, इसमें से कौन सी है जिसमें फिनोथायाजिन रिंग है विद एलिफेटिक साइड चेन? देखिए थायोथिक्सेन, हेलोपेरिडोल, थायोरिडाजिन या क्लोरप्रोमाजिन। ऑप्शन 4 हो जाएगा क्लोरप्रोमाजिन है, इसके अंदर फिनोथायाजिन रिंग होती है विद एलिफेटिक साइड चेन। ओके, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। देखिए प्रोपोफोल, लोराजिपाम, इथोसोक्सिमाइड या कार्बामाजिपिन। आंसर इज ऑप्शन बी लोराजिपाम। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर करना होता है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था उसमें स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए डायजिपाम आपको दिया हुआ था ना, इसमें लोराजिपाम है। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज, देखिए सर्ट्रालिन, एमोक्सापिन, हाइड्रोक्सीजिन या एल्प्राजोलाम। इसमें एसएसआरआईज देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सर्ट्रालिन। नेक्स्ट है साइजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय, साइजोफ्रेनिया के लिए एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स देंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोमिपिजोल इज एंटीडोट ऑफ, फोमिपिजोल जो है किसका एंटीडोट है ये बताइए? देखिए मशरूम पॉइजनिंग, बेंजोडायजेपिन, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ये जो होता है फोमिपिजोल, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है फोमिपिजोल। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस फॉर मैनिक अटैक इज, देखिए लिथियम, हेलोपेरिडोल, क्लोजापिन या कार्बामाजिपिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका लिथियम। नेक्स्ट है विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड कैन बी मैनेज्ड, ऑक्सीकोडोन, मिपेरिडिन, मिथाडोन या हीरोइन। ठीक है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन सी मिथाडोन यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है जिंजिवल हाइपरप्लाजिया इज रिलेटेड टू इथोसक्सिमाइड, गाबापेंटिन, फेनिटोइन या वाल्प्रोइक एसिड। आंसर इज ऑप्शन सी फेनिटोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन डज नॉट कोज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से डायरिया। ऑप्शन डी हो जाएगा डायरिया। क्वेश्चन है नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोलॉन्ग फेब्राइल कन्वल्शंस इज, कार्बामाजिपिन, डायजिपाम, फेनिटोइन, पैरासीटामोल। ऑप्शन बी हो जाएगा डायजिपाम। नेक्स्ट है हीरोइन इज डायस्टाइल मॉर्फिन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटी पार्किंसंस ड्रग नोन टू कोज कार्डियक वाल फिब्रोसिस इज, ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा परगोलाइड। नेक्स्ट है ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूजफुल इन पार्किंसंस एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट दिए हुए एक को छोड़ के डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट कौन कौन से होते हैं? देखिए ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, तीनों डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिलिजिलिन क्या होता है? माओ बी इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सब एराकिनोइड स्पेस इट इज टर्म्ड एज, इसको क्या बोलेंगे? देखिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया। ऑप्शन डी हो जाएगा स्पाइनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन बार्बिचुरेट हिप्नोटिक, नॉन बार्बिचुरेट हिप्नोटिक कौन सा है? ग्लूटीथिमाइड, सिकोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन या साइक्लोबार्बिटोन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लूटीथिमाइड। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक। ऑप्शन देखिए कीटामिन, एनफ्लूरेन, फेंटेनाइल, डायजिपाम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एनफ्लूरेन जो है ये इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक में आता है। नेक्स्ट हाइड्रोजनस एटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजिन, फिनोथायाजिन जो है उसके अंदर कौन कौन से हिट्रोजनस हिट्रो एटम प्रेजेंट है? ठीक है, वो आपने बताने हैं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसके अंदर होते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक्स व्हिच इज एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड। कौन सा है इनमें से? ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोकेन होता है। नेक्स्ट है विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड। कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है? ये है ऑप्शन बी लामोट्रिगिन की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच कंसिड्रेशन इज नॉट ट्रू फॉर फेनिटोइन, फेनिटोइन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? देखिए फेनिटोइन है जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। देखिए इसकी बात हो रही है, कौन सा सही नहीं है बताइए? इट इनहिबिट कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल को
इनहिबिट करता है क्या? ऑप्शन ए ही गलत दिख गया अपने को, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, नोट ट्रू पूछा था, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है जो नोट ट्रू है। स्ट्रक्चरल रिलेटेड टू बार्बिचुरेट्स बिल्कुल सही है। इफेक्टिव अगेंस्ट पार्शियल सीजर एंड जनरलाइज सीजर, ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट एंड यूज्ड एज अ कफ सप्रेसेंट, ठीक है, नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है और कफ सप्रेसेंट है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा फोलकोडीन। नेक्स्ट है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैंड हेड इंजरी, ये हो जाएगा मॉर्फिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन, इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है? नोट्रिप्टालिन, एमिट्रिप्टालिन, डेसिप्रामिन या एलोक्सेंथिन, ऑप्शन सी डेसिप्रामिन है। ओके, नेक्स्ट है विच इज ए मॉर्फिन एनालॉग विद मोर देन 1000 टाइम पोटेंसी देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन? ब्यूप्रिनोर्फिन, ट्रेमाडोल, पैथ्रिडिन या इटोरफिन? ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, इटोरफिन होता है, ठीक है, इटोरफिन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच इज शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिटवीन 15 to 20 मिनट्स। ओके, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स है, उसमें से क्या है? शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के बारे में पूछा है। देखिए, पैनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, डोक्साक्यूरियम, रैपेक्यूरोनियम, ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा, रैपेक्यूरोनियम। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड एज माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज़ करेंगे? विगाबैट्रिन, फेनिटोइन, वालप्रोएट या रुफिनामाइड, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है वालप्रोएट राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच इज ओपियोइड दैट डज नॉट एंटर ब्रेन एंड देयरफॉर लेक्स एनाल्जेसिक एक्टिविटी बट इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल डायरिया, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे किसको? ऑप्शन 4 लोपिरामाइड को यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका डेंट्रोलिन, ऑप्शन 3 हो जाएगा, IV डेंट्रोलिन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक विच वन इज अमाइड टाइप, जिन लोकल एनेस्थेटिक्स दिए इनमें से कौन सा है जो अमाइड टाइप है? देखिए, कोकेन एस्टर लिंक्ड होता है, बेंजोकेन भी एस्टर लिंक्ड है, ऑर्थोकेन भी एस्टर लिंक्ड है, ऑप्शन 3 जाइलोकेन जो है जिसको लिडोकेन या लिग्नोकेन भी बोलते हैं, ये अमाइड वाला लोकल एनेस्थेटिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट है थायोथिक्सिन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग? एंटी एपिलेप्टिक, एंटी साइकोटिक, एंटी डायरेटिक, एंटी सिक्रेटरी? अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, इसमें जो है हमने CNS की ड्रग्स के MCQs कर लिए। अब इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर से दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।